कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मुझे स्कूल अच्छा लगा को पढ़ते हैं और समझते हैं। आइए से प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 15। स्कूल मुझे अच्छा लगा। इस कहानी में एक ऐसी बच्ची है जो बहुत कौतूहल प्रिय है, यानी शरारती है, नटखट है। उसकी माँ के लिए उसे स्कूल में ठहराना कठिन हो जाता है। अंत में उसे एक स्कूल पसंद आता है। यह कहानी उसी के ऊपर लिखी हुई है। आइए शुरू करें। जब त्योतो चांद ने नए स्कूल का गेट देखा तो वह चिटक गई। अब तक जिस स्कूल में वह जाती रही थी उसका गेट सीमेंट के बड़े खंभों से बना हुआ था और गेट के बड़े अक्षरों पर स्कूल का नाम लिखा था। लेकिन इस स्कूल में गेट तो पेड़ के दो घने तनों से बना हुआ था, यानी दो पेड़ इस तरीके से जुड़े हुए थे, उससे गेट बना था और उस पर टहनियां और पत्ते भी थे। अरे, यह गेट तो ढह रहा है, तो चांद ने कहा। यह ढहता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभों से भी ऊंचा हो जाएगा। गेट के दो खंभे असल पेड़ ही थे। दोनों खंभे क्या थे? पेड़, जिनकी जड़ें मौजूद थी। कुछ और पास पहुंचने पर चांद ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर टंगी नाम की तख्ती भी हवा से टेढ़ी हो रही थी। तो मो ए गा कु एन। चांद माँ से पूछने चाहती थी कि तो मो ए का मतलब क्या है। तभी अचानक उसे एक चीज दिखी और उसे लगा कि जैसे वह सपना देख रही हो। वह बैठ गई ताकि झोपड़ियों के बीच से अच्छी तरह देख पाए ताकि झाड़ियों के बीच से वह अच्छी तरह देख पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, ऐसी घटना थी। माँ, क्या यह सचमुच की रेलगाड़ी है? देखो, यहाँ स्कूल के मैदान में स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी की 6 बेकार डिब्बे काम में लिए गए थे। यानी कमरों की जगह क्या था? रेलगाड़ी के डब्बे थे। चांद को लगा ऐसे तो सपनों में ही होता होगा कि रेलगाड़ी में स्कूल हो। यानी अब स्कूल को रुचिकर बनाने के लिए ये कार्य किया गया, यानी स्कूल को अच्छा बनाने के लिए लोग, बच्चे छोटे छोटे, उन्हें देखने में मजा आता था। डिब्बे की खिड़कियां सूरज की प्रातःकालीन धूप में चमक रही थी, लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती हुई गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आंखें और भी ज्यादा चमक रही थी। क्षण भर बाद ही चांद खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बों की तरफ भागी। भागते भागते मुड़कर ही माँ से कहने लगी, आओ जल्दी करो, बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में झट से चढ़ जाते हैं। तुम अभी तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रुकते हुए कहा। ये कक्षाएं हैं और तुम तो अभी स्कूल में दाखिल तक नहीं हुई हो। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे, यानी हेडमास्टर प्रधानाचार्य से। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में आ सकोगी, समझी? वो अपनी बच्ची को समझाती है कि कैसे आप इस स्कूल में प्रवेश ले सकते हो। चांद को सुंदर ट्रेन में न चढ़ पाने का दुख तो हुआ, पर उसे लगा कि जैसे माँ कहती है मैं वैसे ही करना अच्छा होगा। ठीक है, उसने कहा, साथ ही जोड़ा, वह यह स्कूल मुझे बहुत पसंद आने लगा। जरूरी नहीं जरूरी यह नहीं कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगा है या नहीं, बल्कि यह है कि हेडमास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं। उसकी माँ कहती है ये जरूरी नहीं है तुम्हें स्कूल अच्छा लगा तो तुम उस स्कूल में जाओगी, ऐसा नहीं है। जब तुम प्रधानाचार्य को अच्छी लगोगी, यह अच्छी बात होगी। पर उसने कहा, कुछ
उसने कुछ कहा नहीं। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और वो हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर पर चलने लगी। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डब्बों में नहीं था। वह दाहिने हाथ की ओर एक मंजिल के भवन में था। वहां पहुंचने के लिए 7 अर्थात गोलाकार पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। त्योत्यो-चान माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मन में भय था कि कहीं त्योत्यो-चान ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो, क्योंकि वो स्कूल ही नहीं जाती थी। इसीलिए माँ घबरा गई। सबसे ऊपर सीढ़ी पर खड़ी त्योत्यो-चान गंभीरता से फुसफुसाई, जिससे हम मिलने जा रहे हैं वो जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। माँ धीरज वाली थी, साथ ही मजाक करना भी उसे आता था। वह झुकी, उसका चेहरा त्योत्यो-चान के चेहरे के पास ले आई और फुसफुसाई, क्यों? त्योत्यो-चान ने धीरे से कहा, तुमने कहा था ना कि वे हेडमास्टर है, पर अगर वे इन सारे रेलगाड़ी के डिब्बे उनके हैं तो वे स्टेशन मास्टर हुए ना। बच्ची बड़ी हंस के कहती है कि जब वह स्कूल के मालिक है और ये स्कूल रेलगाड़ी है तो इसका मतलब वे स्टेशन मास्टर हो गए ना। माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डब्बे में स्कूल चलाना एक अनूठी बात थी, पर फिलहाल समझने का समय नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? पर तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो? वे वायलिन बजाते हैं और उनके पास ढेरों वायलिन हैं, पर इससे अपना घर वायलिन का तो नहीं बन जाता, नहीं? जब माँ और तोतो चांद दफ्तर में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ के खड़े हो गए। उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, कुछ दांत भी गायब थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लगता था। बहुत लंबे भी नहीं थे वे सज्जन, पर उनके कंधे पर बाहों में मजबूती थी। जल्दी से झुककर त्योत्यो-चान ने नमस्ते किया, तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? माँ अकुलाई, पर इसके पहले कि वह कुछ सफाई देती, सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं स्कूल का हेड मास्टर हूँ। त्योत्यो-चान की खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई उसने ऐसा कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। छोटे बच्ची ने हेडमास्टर को ये बात कही। त्यो तो तो मैं इसे आपके पास छोड़ जा रही हूँ, माँ ने कहा और दफ्तर से निकलकर कुछ दरवाजा बंद कर दिया। हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और त्योत्यो चांद की कुर्सी के सामने रखी। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, जो मुझे अच्छा लगे बताओ। त्योत्यो-चान ने सोचा कि वे प्रश्न करेंगे और उत्तर देने होंगे, पर जब उसने यह कहा गया कि वह किसी भी चीज के बारे में बोल सकती है, तो उसे बहुत अच्छा लगा। वह तुरंत बोलने लगी। उसने जो कुछ कहा वह था तो काफी गुड माइल्ड, पर वह अपनी पूरी ताकत से बोलने लगी। गड़बड़ था लेकिन बोलने लग गई। उसने हेडमास्टर को बताया कि जिस ट्रेन में चढ़कर वे आए थे वह कितनी तेजी से चली थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि वे उससे टिकट न ले, पर उन्हें उसकी सारी बात नहीं मानी। और उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका ने उसे ऐसे करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि त्योत्यो चांद की जीभ न कट जाए, पर फिर भी वह वैसे करती रही। उसने बताया कि वह नाक कैसे सिनक लेती है, क्योंकि उसकी बहती नाक अगर माँ देख लेती है तो उसे डांट लगाती है। उसने यह भी बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं और वे गोता भी लगा सकते हैं। यह लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी कभी हंसते, कभी सिर हिलाते और कहते, अच्छा फिर त्योत्यो चांद
इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती जाती। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था। वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी और सोच रही थी कि वो आगे क्या कहे। यानी हेडमास्टर से उसने सारे दिल की बातों को कह दिया। मुझे आगे कुछ बताने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? हेडमास्टर जी ने पूछा। ऐसे में चुप रहना कितने शर्म की बात है। त्योत्यो-चान ने सोचा, कितना अच्छा मौका है। क्या वह किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती? उसके मन में ऐसा सोचा और अचानक उसे कुछ सूझा। हाँ, वह अपनी फ्रॉक के बारे में बताएगी जो उसने पहन रखी थी। वैसे उसके ज्यादातर कपड़े माँ खुद ही सिलती थी, पर वह फ्रॉक दुकान से खरीदी थी। जब भी वह दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती थी, तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। माँ को समझ नहीं आता था कि वे कैसे फटे होंगे। उसने हेडमास्टर को बताया कि ऐसा कैसे हो जाता था। असल में उसके कपड़े इसीलिए फटते थे क्योंकि वह दूसरों के बगीचे में झाड़ियों के बीच में से घुसती थी। साथ ही वह खाली जमीन के चारों ओर लगे कांटेदार तारों के नीचे भी घुसा करती थी। इसीलिए उसके कपड़े फट जाया करते थे। इसीलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी थी तो माँ की सिली हुई फ्रॉक कटी निकली और उसे यह फ्रॉक खरीदती हुई पहननी पड़ी। फ्रॉक पर लाल और स्लेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है। फ्रॉक इतनी बुरी भी नहीं है, पर माँ को कॉलर पसंद नहीं है। त्योत्यो चांद ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर को दिखाया। लेकिन इसके बाद खूब सोचने पर भी त्योत्यो चांद को कुछ भी सोचने में नहीं आया कि अब वह क्या बोले, क्या बात हेडमास्टर से करे। उसे इस बात से कुछ दुख हुआ, लेकिन तभी हेडमास्टर जी भी उठ खड़े हुए। उन्होंने प्यार भरा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम स्कूल की छात्रा हो, ठीक है? ये शब्द सुन के उसके और उस समय त्योत्यो चांद को लगा कि वह जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति यानी इंसान से मिली है जो सच में अच्छा लगता है। यानी वो बहुत खुश हो गई जब उन्होंने कहा कि हाँ, तुम अब इस स्कूल की छात्रा हो। असल में इससे पहले किसी ने उसे इतनी देर बोलते हुए नहीं सुना था। और तो और उसे सुनते समय हेडमास्टर जी एक बार भी जमाई नहीं ली, यानी उबासी नहीं ली, और न ही उनके चेहरे पर अरुचि का भाव आया था। शुरू से अंत तक उन्हें सुनना इतना अच्छा लगा जितना उसे बोलना पसंद था। इस दिन से पहले या इसके बाद किसी वयस्क यानी बड़े ने त्योत्यो चांद की बात इतने लंबे समय तक नहीं सुनी। और शिक्षिका को यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे मोलने का मसाला भी जुटा सकती है। यानी 4 साल की छोटी बच्ची इतना कुछ बोल सकती है, यह हेडमास्टर को पता नहीं था। हेडमास्टर जी के सामने वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह बहुत खुश थी। वह हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहती थी। ये संभावनाएं थी त्योत्यो चांद के उस पहले दिन हेडमास्टर सो साक कोबायाशी के बारे में। सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उसके प्रीति ठीक प्रति ठीक ही थी। दोपहर का भोजन। अब हेडमास्टर जी त्योत्यो चांद को वह जगह दिखाने ले गए जहां बच्चे दोपहर का खाना खा रहे थे। खाते हैं, हम ट्रेन में नहीं खाते, उन्हें समझाया। सभागार में खाना खाते हैं। सभागार उन सीढ़ियों के ऊपर था जिन्हें चढ़कर त्योत्यो चांद पहले आई थी। जब वहां पहुंचे थे, बच्चे हल्ला करते हुए मेज व कुर्सियां उठा खिसका कर उन्हें एक गोले में घेरे में लगा रहे थे। वे सभागार के एक कोने में खड़े बच्चे को देखते रहे। त्योत्यो चांद ने हेडमास्टर जी के जैकेट का किनारा खींचा और पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बस इतने ही बच्चे हैं?
जितने यहाँ मौजूद हैं उन्होंने उसका जवाब दिया। बस इतने ही त्यो चांद की को विश्वास नहीं हुआ। उसके पिछली स्कूल की एक कक्षा में जितने बच्चे थे, केवल उतने बच्चे वहां पर मौजूद थे, यानी बच्चों की संख्या वहां पर कम थी। आपका मतलब है कि पूरे स्कूल में करीब 25 ही बच्चे हैं? हाँ, बस इतने ही, हेडमास्टर जी ने कहा। यहाँ पहले वाले स्कूल से हर चीज अलग है। त्यो चांद इस बात को सोचने लगी। जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने जानना चाहा कि हर बच्चे खाने में समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया है या नहीं। हाँ जी, तो क्या क्या लाए हो तुम लोग? हेडमास्टर जी ने मेजों के घेरे में घूमते हुए कहा। वह हर एक बच्चे के डिब्बे में झांक रहे थे और बच्चे खुशी से किलकारियां मार रहे थे। वाह, क्या मजा है, त्यो चांद ने सोचा। पर कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब है? कितना अलग है यह स्कूल। और अच्छा, उसे तो इतने पहले पता ही ना था कि स्कूल में दोपहर का खाना भी इतने आनंद की बात हो सकती है। हेडमास्टर हर मेज पर रुककर डिब्बों में झांक रहे थे और दोपहर की हल्की धूप उनके कंधों को नहला रही थी। हेडमास्टर के यह कहने के बाद से ही अब तुम इस स्कूल की छात्र हो। त्यो चांद बेसब्री से अगले दिन का इंतजार करने लगी थी। वह अगले दिन उस स्कूल में आना चाहती थी। इससे पहले उसने कभी किसी दिन का इंतजार नहीं किया था। अक्सर माँ को उसे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने के लिए परेशानी होती थी, उठती नहीं थी स्कूल जाने के लिए। पर उस दिन वह दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधकर इंतजार करने लगी। माँ को तो बहुत कुछ करना था। त्यो चांद को नाश्ता देकर वह उसका लंच बॉक्स बनाने में लग गई, यानी टिफिन बनाने लग गई। उसमें कुछ समुद्र और कुछ पहाड़ से भी तो डालना था। माँ ने रेलगाड़ी के पास को प्लास्टिक की थैली में डाला और एक डोरी से उसे त्यो चांद के गले में लटका दिया ताकि वह कहीं खो न जाए। अच्छी लड़की बनना। बिल्कुल, त्यो चांद ने जूते पहने और सामने का दरवाजा खोला। वह मुड़ी और शिष्टता से झुककर बोली, अच्छा, गुड बाय। त्यो चांद को यूं निकलते देख माँ की आंखें बरबस भर आई। कितना अधिक कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया, जो इतनी खुशी से स्कूल जा रही थी, हाल ही में एक स्कूल से निकाली जा चुकी है। उसने दिल से प्रार्थना की थी, इस बार सब शुभ हो। इस पाठ के रचिता हैं टेत्सुको कुरोया नागी। तो इस तरीके से उस छोटी सी बच्ची को वो स्कूल पसंद आ गया। किसी भी चीज को यदि हम रुचिकर बना दें तो वह चीज सभी को पसंद आने लगती है। इसी तरह से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।